Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 6, Lecture 1. Today's lecture is about algebraic addition and subtraction. But before starting today's lecture, मैं ये assume करता हूँ कि आपको basic of addition and basic of subtraction already पता है, क्योंकि इस lecture में हमारा main focus होगा how to solve algebraic addition and subtraction. तो चलिए आज का lecture start करते हैं. आज की वीडियो का मेन फोकस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो है हाउ टू सॉल्व एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, यानी हमें किस टाइप के एडिशन प्रॉब्लम्स और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले हमें कुछ बातें जहन में रखनी होंगी. सबसे पहले हमें साइंस की मल्टीप्लिकेशन सीखनी होगी. क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है. सिमिलरली अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है. इसी तरह प्लस इंटू माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज व्हाट. सो वी हैव टू फाइंड आउट. द आंसर टू दिस इज प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस. Minus into plus is equal to minus, plus into minus is equal to minus, minus into minus is equal to plus. हमें ये साइन मल्टीप्लिकेशंस याद रखनी होगी ताकि हम फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करें या किसी कंफ्यूजन्स का शिकार ना हो. तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको यूज करके हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को आसानी से याद कर सकते हैं. तो ट्रिक क्या है? When we add same signs, the answer will be plus. When we add different signs, the answer will be minus. क्या मतलब हुआ? मतलब ये इस बात का कि जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ या माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, यानी जिन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, जैसे कि प्लस और प्लस आइडेंटिकल हैं और माइनस और माइनस आइडेंटिकल हैं, तो उनका आंसर हमेशा प्लस आता है. When we add different signs, the answer will be minus. क्या मतलब कि जिन दो टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं है तो वो हमारे पास माइनस में आंसर देता है, जैसे कि माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस. अब इस ट्रिक से आपके पास ये याद रखना आसान रहेगा कि हमारे पास दो साइंस को मल्टीप्लाई करके क्या आता है. तो शुरू करते हैं अपने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सबसे पहले हम एडिशंस की तरफ जा रहे हैं. तो एडिशन में हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहली टाइप का प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई, यानी हमें प्रॉब्लम दिया गया होता है सिंप्लीफाई का और नीचे एक लंबी सी एक्सप्रेशन लिखी गई होती है जिसमें हमें कुछ नहीं बताया गया होता कि इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें क्या करना है. इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. इसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है ऐड द फॉलोइंग. हमें क्लियरली क्वेश्चन में ये स्टेट कर दिया जाता है कि जो नीचे दी गई दो टर्म्स हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं उनको आपस में ऐड करना है. इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे. इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व, यानी लिखा गया होता है सॉल्व. उसके बाद इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया होता है जिसमें हमारे पास ये प्लस का सिंबल साफ शो कर रहा है कि ऊपर लिखी गई टर्म को नीचे लिखी गई टर्म के साथ ऐड करें और उसका आंसर इन दो लाइंस के बीच में लिखें. इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सिर्फ लिखा होता है सिंप्लीफाई, उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे. 2x + 3y + 4x - 5y. मैंने एक ही एग्जाम्पल को यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ताकि हमारे पास समझने में आसानी रहे. इस क्वेश्चन को समझना या इस मेथड को समझना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये मेथड आपको समझ आ जाता है तो बाकी के क्वेश्चंस या बाकी के मेथड्स आपको ऑलरेडी समझ आ जाएंगे. इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को समझने में ज्यादा ध्यान दें. 2x + 3y + 4x - 5y. सबसे पहले आप क्वेश्चन एक अलग पेन से या मार्कर से लिख लेंगे. उसके बाद आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे
और उसके बाद क्वेश्चन को एक दफा इज इक्वल टू के साइन के साथ दोबारा लिख लेंगे। इसके बाद आप रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का क्या मतलब, अभी हमने ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रीअरेंजिंग का मतलब ये है कि सेम वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पर 2 x वेरिएबल्स हैं और 2 y वेरिएबल्स हैं, तो x वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो और y वाले वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो, क्योंकि हम सिर्फ सेम वेरिएबल्स पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी 2x प्लस 4x प्लस 3y माइनस 5y, ध्यान में रहे कि हमने किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं किया, यानी माइनस के साथ माइनस ही रहा, और जिस टर्म को हम 4 प्लस 4x को हम यहां से यहां ले गए तो उसके साथ भी उसका साइन सेम रहा। अब आप इस बात का ध्यान दें कि किस टर्म के साथ कौन सा साइन है। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि 2x के साथ प्लस है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ अगर कोई साइन ना बना हो इसका मतलब कि उसके साथ प्लस है, लेकिन वो हमने लिखा नहीं हुआ। इसके बाद 4x के साथ भी प्लस है। तो अगर हम पिछली स्लाइड्स पर जाएं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्लस इंटू प्लस यानी कि आइडेंटिकल साइन से हमारे पास प्लस ही आता है, और जो आइडेंटिकल नहीं होते उससे माइनस आता है। तो अब अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास 2x के साथ प्लस है और 4x के साथ भी प्लस है, क्या मतलब हुआ कि प्लस और प्लस आइडेंटिकल हैं, तो इसीलिए हम जो ऑपरेशन करेंगे वो होगा एडिशन का। और जो सेकंड है वो है प्लस एंड माइनस, तो प्लस एंड माइनस की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आता है माइनस, इसीलिए हम इन दो टर्म के साथ जो ऑपरेशन करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन का। ऑल्दो के क्वेश्चन एडिशन का है, लेकिन जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइंस, तो अब हम ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का करेंगे। कैसे करेंगे, 2 प्लस 4 सिंपल एडिशन, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 एंड x चूंकि दोनों का सेम वेरिएबल है इसलिए हमने एज इट इज x लिख दिया। अब प्लस और माइनस 5 है, अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। बड़ी टर्म है 5, छोटी टर्म है 3, बड़ी टर्म में से माइनस कर दिया हमने 3 को, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। सो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया। हम प्लस भी लगा सकते थे लेकिन हमने माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं अलजेब्रा में किसी दो टर्म्स का, जैसे कि माइनस 3x प्लस 4x, तो अगर हम इस टाइप की सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1x। लेकिन यहां पर हम माइनस नहीं लगाते, यहां पर हमने माइनस लगाया। क्यों, क्योंकि हम हमेशा साइन बड़ी टर्म का लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़ी टर्म है 4x, लेकिन हमारी एग्जांपल में 5y इज ग्रेटर देन प्लस 3y, इसीलिए हम यहाँ पर साइन माइनस का लगाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्लियरली ये स्टेट कर दिया जाता है कि एड द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में 2 हैं, इनको आपने आपस में ऐड करना है। ये आपको क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया है। तो अब आपने करना कैसे है, सबसे पहले आपने मार्कर से या किसी दूसरे कलर के पेन से, जैसे कि अगर आप ब्लू से आंसर लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से आपने क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दे देनी है और आंसर में एज इट इज क्वेश्चन को दोबारा लिख देना है इज इक्वल टू के साइन के साथ। इसके बाद अब आपने 2x प्लस 4x को ब्रैकेट्स में, फिर प्लस 3y माइनस 5y को ब्रैकेट में, और इस दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि ये जो प्लस का साइन जो इन्होंने ऐड द फॉलोइंग कहा गया है ये वहां से आया है। ये प्लस का साइन जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा हम अपने नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। यहां पर एक स्टेप मिसिंग है, वो स्टेप डायरेक्ट कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 2x प्लस 4x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद प्लस, यहां पर भी है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस 3y, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 5y। इसके बाद हमने 2x प्लस 4x चूंकि सेम वेरिएबल के साथ है इसलिए इनको ऐड कर देना है 6x,
और प्लस एंड माइनस, माइनस ऑपरेशन होगा। 5 इज अ ग्रेटर नंबर देन 3, सो 5 का साइन लगेगा, सो माइनस 2y। 6x minus 2y is the answer। अब चलते हैं अपनी थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिया गया होगा कि सॉल्व करें, और इस टाइप की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा। 2x plus 3y, दिस प्लस सिंबल रिप्रेजेंट के ये एक एडिशन का क्वेश्चन है। अगर यहां पर माइनस का साइन होता तो उससे हमें पता चलता कि ये एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो 2x plus 3y को हमने ऐड करना है 4x minus 5y के साथ। तो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 plus 4 is 6 एंड x हमने एज इट इज लिख दिया है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, हम माइनस का ऑपरेशन करेंगे तो ग्रेटर टर्म है 5 में से हम माइनस करेंगे 3 क्योंकि स्मॉलर टर्म है। 5 minus 3 is 2 और साइन हम बड़ी टर्म का लगाएंगे जो कि माइनस 5y है। सो 6x minus 2y इज द आंसर। इसके बाद हम सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखेंगे। इसमें भी सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग और सॉल्व। वहां पर था हमारे पास सिंप्लीफाई, ऐड द फॉलोइंग और सॉल्व। यहां पर है सिंप्लीफाई, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप है सिंप्लीफाई, जिसमें है 2x plus 3y minus 4x plus 5y। सबसे पहले उसी तरह सोल्यूशन एक दफा दोबारा क्वेश्चंस लिख देना, और उसके बाद हमने रीअरेंज करना है, सेम वेरिएबल्स की टर्म को एक दूसरे के करीब लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से 2x, 4x, 3y और 5y। 2x को हमने लिख देना है 4x के साथ, 3y को हमने लिख देना है 5y के साथ। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हमने साइन को नहीं छेड़ना, साइन जो है उनको एज इट इज लिखना है, चाहे उनकी पोजीशन जो भी हो। अब हमने 2x minus 4x प्लस 3y प्लस 5y, तो प्लस इंटू माइनस ऑपरेशन होगा माइनस का। तो ग्रेटर टर्म कौन सी है? 4 है। 4 से माइनस करो 2 को, 4 minus 2 साइन माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी टर्म के साथ साइन माइनस का है। 4 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग माइनस। तो साइन जो है हमेशा बड़ी की टर्म का लगता है, तो इसलिए हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड है वो है प्लस इंटू प्लस। प्लस इंटू प्लस है तो ऑपरेशन हमेशा एडिशन का होगा। 3 plus 5 is 8 plus 8y, साइन जो है बड़े का लगता है। तो minus 2x plus 8y is the answer of this question। The second type of subtraction question is subtract the following। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि subtract the following, यानी कि हमने माइनस करना है। किसको किससे माइनस करना है? हमें जो फर्स्ट टर्म है उसको माइनस करना है इससे। क्या मतलब? From this we should subtract this term। अगर हमारे पास इसके आगे कोई और टर्म होती तो हमने उसको भी फिर इसी तरह माइनस करना होता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें जो दी गई फर्स्ट टर्म है उसको हमने ब्रैकेट्स में यूं लिख देना है, बीच में माइनस साइन इंक्लूड कर देना है। ये कहां से आया? ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसको भी हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया है। ये माइनस साइन और ये ब्रैकेट्स लगाना क्यों जरूरी है? माइनस साइन तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये माइनस साइन जो है के अंदर मौजूद हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब हमने माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 3y अपनी जगह, उसके बाद माइनस इंटू माइनस इज प्लस और 5y अपनी जगह। ब्रैकेट्स ओपन हो चुके हैं। 2x plus 4x minus 3y plus 5y। अब इसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो 2x plus 4x हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो 2 plus 4 is equal to माइनस इंटू प्लस, यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन का होगा। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 5 ग्रेटर टर्म है, 3 स्मॉलर टर्म है। तो 5 से जो है हम 3 को माइनस करेंगे, तो 5 minus 3 is 2। लेकिन साइन जो है हमने हमेशा बड़ी टर्म का लगाना है। बड़ी टर्म यहाँ पे क्या है? 5, तो इसलिए प्लस 2y, x प्लस 2y इज द
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ हमारा क्वेश्चन है वो हमें इस तरह दिया गया होगा, इसमें लिखा गया होगा कि सॉल्व, और हमें इस टाइप में या इस स्टाइल में क्वेश्चन दिया गया होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो दो टर्म्स हैं इसके साथ इधर बाहर जो है ये माइनस का साइन लगाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो जो ऊपर दी गई टर्म जो है हमारे पास 2x + 3y, इसको हमने एज इट इज रहने देना है, और जो निचली टर्म है जैसे कि यहाँ पर रेड मार्कर से शो भी किया गया है, इनके जो साइंस हैं उनको हमने चेंज कर देना है, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। तो 2x + 3y - 4x + 5y इस तरह हमने लिख देना है, और उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। तो ग्रेटर टर्म है 4, स्मॉलर टर्म है 2, 4 - 2 = -2x। माइनस क्यों? क्योंकि ग्रेटर टर्म 4 है और 4 के साथ माइनस साइन है, तो इसलिए हमने ये वाला माइनस यहाँ पुट कर दिया है। इसके बाद जो ये है प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो हमने प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो 3 + 5 = 8, 8 साइन बढ़ेगा लगेगा प्लस, तो इसीलिए प्लस 8y। तो आंसर है हमारे पास -2x + 8y। ओके, सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा उसकी एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने साइन मल्टीप्लिकेशन सीखी, जिसमें हमने ये देखा कि जब आइडेंटिकल साइंस होते हैं जैसे कि प्लस या प्लस, माइनस और माइनस, यानी एक जैसे साइंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आंसर हमारे पास प्लस में आता है, और जब हम डिफरेंट साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस को या माइनस और प्लस को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास माइनस में आता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ऑपरेशंस करने होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू सॉल्व एडिशन प्रॉब्लम्स। एडिशन प्रॉब्लम हमारे पास पेपर में या टेस्ट में किस तरह के आ सकते हैं और उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू सॉल्व सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स, जो कि एडिशन प्रॉब्लम से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन उनमें सिर्फ ये डिफरेंस था कि हमने जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस लगी हो उसका साइन चेंज करना है, या फिर जो इस फॉर्म में हमें गिवन हो उसमें जो हमारे पास निचली टर्म्स होती हैं उन सब के हमने साइन चेंज करने होते हैं। क्या मतलब, अगर माइनस में है तो प्लस कर देना है, प्लस में है तो माइनस कर देना है। इसी तरह अगर हमारे पास दो से ज्यादा भी टर्म्स हैं तो जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन हमने चेंज कर देने हैं। ये लेक्चर जो था ये बहुत बेसिक लेवल का था। एडवांस लेवल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम अपने अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका टास्क ये है कि आपने अटेम्प्ट करने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस को, यानी कि एडिशन के लिए आपने इनको अटेम्प्ट करना है और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने इन दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर करेक्ट आए, लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।